दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मई महीने में कौन-कौन सी सब्जियां लगाएं जो बढ़ते तापमान में भी किसान के लिए फायदेमंद हो। मई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। इसमें जिन किसान भाइयों के पास कम पानी की व्यवस्था है, तो उनकी फसल सूख जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मई महीने में लगाई हुई फसल बरसात के बाद जब हार्वेस्टिंग के बाद बाजार में लेकर के आएंगे, तो इनके ज़बरदस्त भाव व डिमांड देखने को मिलेंगे। बस हम यूं यूं कहेंगे कि मई महीने में तापमान की चुनौती है, तो दूसरी तरफ वह सब्जी आपको भाव भी अच्छा दिलवाएगी। तो हम बात करेंगे कि मई महीने में ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं। दोस्तों, मई और जून का महीना काफ़ी गर्म होता है, सो सबसे पहले पानी की व्यवस्था आपके पास अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक पानी की ही चूक पूरी फसल खराब हो जाती है। दूसरा, जिन भाइयों ने जनवरी फरवरी मार्च में लगाई हुई फसल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो खरपतवार, सो निदाई गुडाई से उसे निकालें। दूसरा, खास तौर पर मिर्च व टमाटर पर मरोड़िया वाली आजकल कॉमन बीमारी हो रही है। इसके लिए सुबह के समय चूल्हे की राख सूखी ही पौधे पर डाल दें, या तांबा प्लस लस्सी 15 दिन पुरानी का सफरा करें। वो भी एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन करना है, जब तक सही नहीं हो जाती। इसके बाद मिर्च टमाटर के अंदर ब्लोसम एंड रोट वाली प्रॉब्लम दिखाई देती है, यानी फल का आगे वाला हिस्सा सड़ा हुआ दिखाई देगा तथा वो धीरे धीरे सड़कर नीचे गिर जाएगा। ये बीमारी कैल्शियम नाइट्रेट की कमी से होती है, सो अपने खेत में 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट डालना चाहिए। तो अब खाली ज़मीन में मई महीने में लगाने वाली फसल हम ये दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो फसल एक बार लगाई, बस बाद में हार्वेस्टिंग के बाद बेच दी, जिसमें हर रोज का तोड़ने व बेचने का कार्य नहीं है। तो सबसे पहले अदरक की खेती करेंगे। दोस्तों, मई महीने में अदरक के लिए सही समय माना जाता है। बस अदरक को मैड बना करके लगाएं। एक पौधे से दूसरे पौधे का फैसला 2 से 3 फीट तथा मैड से मैड का फैसला 7 से 8 फीट होना चाहिए। अदरक लगभग 25 दिन में जर्मिनेशन होता है। हो सके तो पेड़ के नीचे या मैड पर लगाने के बाद पराली या पॉलीथीन से मल्चिंग करनी चाहिए। दोस्तों, बारिश के समय निकासी अवश्य होनी चाहिए। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, बस नमी बना के रखना है। खाद के रूप में दोस्तों, गर्मियों में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद ही देना चाहिए। बिजाई के बाद उपलों का अर्क प्लस चूल्हे की राख को 300 ग्राम पर लीटर इसका प्रयोग करें। यह एनपीके का कार्य करेगी। अदरक सब्जियों के लिए आमतौर पर 200 दिनों में तैयार हो जाता है। कटाई का समय, अच्छा समय रोपाई से लगभग 8 से 10 महीने बाद होता है। 1 एकड़ में 90 क्विंटल हो जाता है। अदरक के रेट की बात करें तो हर जगह इसका रेट अलग अलग मिलता है। आमतौर पर 100 रुपये केजी तो आमतौर पर ही इसका भाव देखने को मिलता है।
हाँ दोस्तों, अदरक की खासियत भी है कि इसे आप अपने घर पर ही रोक सकते हैं। उस समय यह खराब नहीं होता। इसमें फंगस या एक तना सड़न का मेन रोग होता है। तब आप ट्राइकोडर्मा या एनी फंगिसाइड दवा पानी के साथ देनी चाहिए। खाद पानी व देखभाल सही किया तो यह फसल जबरदस्त फायदेमंद है। अगली दोस्तों, अरहर की खेती करें। यह भी कम लागत में अच्छा फायदा करती है। बस गोबर का खाद डाल के जुताई करें तथा पलेवे के बाद इसकी बुआई करनी होती है। अरहर के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसान अरहर की जगह मक्के की खेती करना पसंद करते हैं। अरहर एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ में राइजोबियम होता है, जो नाइट्रोजन को ऑटोमेटिक ग्रहण कर लेता है। बस पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। बीज 1 एकड़ में 8 से 10 केजी की आवश्यकता पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 इंच तथा 20 इंच की दूरी पर कतार में लगाएं। ये 120 दिन में पकेगी। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो जहाँ पर कम पानी वाली ज़मीन है तो वह इसे अवश्य लगानी चाहिए। इसे ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं है, बस नॉर्मल देखभाल से ही यह फायदेमंद है। इसके बाद नरमा कपास की बिजाई करें। यदि बीज का सही चुनाव तथा देखभाल यानी निदाई गुडाई हलाई यानी मिट्टी सही लगाई और जब यह फल पर आए तब खाद व पानी सही दिया तो यह भी बम्पर पैदावार देती है। इसे भी कम बुआई करते हैं क्योंकि इसमें लाल सुंडी का अटैक काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके कारण कपास कम होती है। तरह तरह की दवाइयाँ छिड़कने के बाद भी यह नहीं मरती। सो शुरू में ही सही बीज का सिलेक्शन करें। बस जो पिछली साल अच्छी पैदावार दिया है उसी फसल को, उसी बीज को लगाना उत्तम समझते हैं। अलग अलग मार्केट के अंदर आपको पैकेट मिलेंगे, लेकिन जो पिछली साल अच्छा हुआ है उसी बीज को लगाने से आपको बम्पर पैदावार होगी। इसके बाद दोस्तों, ऐसी सब्जी वर्गीय फसल की बात करें जिसमें भाग दौड़ तो होगी लेकिन कमाई भी अच्छी होगी। दोस्तों, यदि आप अपनी फसल का अच्छा भाव लेना चाहते हैं तथा समय पर आपकी सब्जियां बाजार में जाएं, तो इसके लिए अपने खेत की जुताई अच्छी करनी पड़ेगी तथा देसी खाद 5 से 6 ट्रैली डालें 1 एकड़ में। फिर डीएपी पोटाश वगैरह दे करके अच्छी तरह जुताई करवा के बोनी चाहिए। यदि आप नर्सरी वाली फसल लगाते हैं तो दोस्तों, जब आप उनकी क्यारी बनाते हो तो उसमें पानी छोड़ना चाहिए तथा उसके बाद आपने लगा सकते हो सके तो शाम के समय ही लगाएं। तो बैंगन की खेती करें तो आजकल इसके भाव बहुत कम हैं, यानी थोक में 5 से 8 रुपए केजी। तो दोस्तों, यदि आप बैंगन को मई महीने में लगाते हैं, यह बरसात के बाद हार्वेस्टिंग होकर के बाजार में जाएगी, तब इसकी भाव काफ़ी अच्छे मिलेंगे क्योंकि बैंगन में बरसात के समय जो कीड़ा लगता है उसे सही से देखभाल करके समय पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। सो पैदावार एक जागरूक
किसान ही ले पाता है, सो भाव व डिमांड ज़्यादा होती है। इसके बाद आप टमाटर की खेती करें। दोस्तों, बरसाती टमाटर अभी लगता है। अब इसके भाव बहुत कम है, यानी 10 से 15 रुपए केजी। लेकिन ये भाव हमेशा नहीं रहेंगे। यदि सही देखभाल व बीज सिलेक्शन किया तो बारिश के समय जब आप इसे बाजार में लेकर के जाएंगे तो इसके भाव आपको मालामाल कर देंगे। टमाटर एक ऐसी फसल है, यह किसान को जल्दी ही मालामाल बना देती है यदि भाव अच्छा मिला तो। इसके बाद दोस्तों, हरी मिर्च की खेती करें। अब की लगी हुई मिर्च की फसल आगे जब जुलाई के अंदर हार्वेस्टिंग के बाद बाजार में जाएंगे तब इसके भाव 80 से 100 रुपये केजी के मिलेंगे। इसका मेन रीज़न यह है कि जो मिर्च अब चल रही है वो समाप्ति की तरफ चली जाएगी। लेकिन मई 15 तक यदि आप नर्सरी से मैड बना करके पानी की सही निकासी करके तथा बीज का सही सिलेक्शन किया है तो यह मिर्च आपको काफ़ी फायदेमंद होगी। शुरुआती भाव का कम या ज़्यादा होना नॉर्मल बात है, लेकिन यह लंबी अवधि की फसल होने के कारण फायदेमंद ही होगी। दोस्तों, मिर्च में मरोड़िया रोग आता है और कई बार काफ़ी दवाइयाँ छिड़कने के बाद भी जाता नहीं है। जब आपकी मिर्च 15 दिन की हो जाती है तभी से हर 7 दिन में 15 दिन पुरानी लस्सी प्लस तांबा वाली का छिड़काव करना चाहिए तथा साथ साथ में चूल्हे की राख छान करके छिड़कनी चाहिए ताकि आपकी मिर्च को मरोड़िया रोग आए ही नहीं। इसके बाद खर्चा कम आमदनी ज़्यादा वाली फसल दोस्तों गुआर की खेती करें। यदि बीज का सही सिलेक्शन किया तो और मेड़ पर या वैसे भी कतार में लगाया तो तकरीबन 8 केजी 1 एकड़ में बीज लगता है तथा 8 से 10 क्विंटल पैदावार होगी। यदि घर के सदस्य तोड़ करके बाजार ले जाते हैं तो यह फसल अपना तो खर्चा निकालेगी ही, साथ साथ में बाकी फसलों का खर्चा भी निकाल देती है। इसमें मेहनत कम, खर्चा कम, क्योंकि ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती और न ही ज़्यादा पानी की। इसे आप कम पानी में भी लगा सकते हैं। सो कुल मिलाकर के ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके बाद दोस्तों, कम खर्चा वाली ही फसल है वो है पालक। दोस्तों, पालक जो आप मई महीने में तापमान ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा पानी तथा किसी सब्जी की तथा पेड़ के नीचे ही लगाएं, क्योंकि पालक की पूरी साल डिमांड रहती है और मई को लगा हुआ पालक को जब हार्वेस्टिंग के बाद बाजार में लेकर के जाएंगे तो उसके भाव तथा डिमांड ज़्यादा होने से यह आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।